हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है दिन शनिवार का और सुबह सुबह का टाइम। मैं नहाना धोना सब हो गया, झाड़ू पोछा सारा काम निपटा कर उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा के लिए। तो कल शाम को ना जो मैं तीज की पूजा के लिए शंकर भगवान को इसी थाली में रख कर की थी, तो वही जल था और बाकी फूल बेलपत्र वगैरह थे। तो उसको मैं एक जग में ऐसे निकाल कर रख ली हूँ, क्योंकि उसे फिर गमले वगैरह में डाल दूँगी। इधर चावल था, उसको छूना था। तो छूने का मतलब ना, कोई भी व्रत ऐसे रहा जाता है तो दान किया जाता है। तो बस थोड़ा सा चावल लेकर उसी को छू ली हूँ। बाकी उसमें और आटा चावल दाल जो भी होता है सब मिलाकर पंडित जी आएंगे तो उनको दे दूंगी। इधर पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं तुरंत आ गई किचन में। तो किचन में एक तरफ हमारा चावल भी हो गया है, दूसरी तरफ मैं छौंक दी हूँ आलू की भुजिया। तो आज बननी है राजमा की सब्जी। तो सजल का क्या है ना कि सुबह के लिए ऐसी सब्जी वगैरह नहीं खाकर हो जाता है, राजमा वगैरह या कोई भी मसाले वाली सब्जी उसको सुबह में नहीं चाहिए होती है। तो इसलिए मैं आलू की भुजिया बना दी हूँ, तो वो खाकर चला जाएगा। बाकी बनेगी राजमा की सब्जी और रोटी। तो दाल वगैरह कुछ बनी नहीं है। जब राजमा है तो दाल की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इधर देखिए हमारी भुजिया भी लगभग हो ही चुकी है। तो बस इसमें डालती हूँ नमक हल्दी, मतलब यही सिंपल ही बननी है, इसमें कोई मसाला वगैरह, मैं भुजिया में वैसे भी कोई मसाला वगैरह डालती नहीं हूँ। तो देखिए हमारी भुजिया अच्छी सी एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसी कढ़ाई में फिर से छौंक लगाऊंगी राजमा के लिए। तो जी आज है हमारा तीज का पारण वाला व्रत दिन। तो हम सुबह सुबह बस ऐसे नहाना धोना होने के बाद फिर मैं एक गिलास पानी और चाय, बस यही अभी पी हूँ। बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अनाज या नमक ऐसा कुछ अभी मुंह में नहीं डाली हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब तीज वाले व्रत का पारण किया जाता है तो पूड़ी और हलवा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं इसी तरह करती आई हूँ। तो बस वही थोड़ी सी ही पूड़ी और थोड़ा सा ही हलवा बनाना है। इधर राजमा भी हमारा करीब करीब हो ही गया। अब मैं शुरू कर दी हूँ पूड़ी बनाना। तो पूड़ी बहुत ज़्यादा बनानी नहीं है, बस 4 से 6 बनाऊंगी। क्योंकि सुबह के टाइम मेरे घर कोई पूड़ी वगैरह पराठे वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाता है, सिंपल सी रोटी ही चाहिए होती है। हाँ, रात के समय है तो पूड़ी पराठा चल जाता है। मैं जब भी पूड़ी वगैरह बनाना होता है ना तो रात में ही बनाती हूँ। सुबह के टाइम एक तो ठंडी पूड़ी कोई खाएगा नहीं, दूसरे सुबह के टाइम ऐसा कुछ कोई नहीं खाता है। तो बस मैं गिन कर ना 6 पूड़ी बस बनाई थी। तो देखिए यहाँ पे छोटी छोटी पूड़ियाँ, और इसमें कढ़ाई में डाली हूँ देसी घी। और इसीलिए मैं देसी घी में पराठे वगैरह कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इतना धुआं धुआं होने लगता है। यही तेल रहता है ना तो धुआं नहीं निकलता है, या रिफाइंड भी रहे तो भी धुआं नहीं निकलता है। लेकिन देसी घी में बनाओ तो इसी तरह इतना ज़्यादा पूरा किचन धुआं बन हो जाता है। तो बस वही 6 पूड़ी बनाई। उसके बाद बनाऊंगी थोड़ा सा ही हलवा, क्योंकि हलवा भी है तो इतने टाइम जब तक लोग खाना नहीं खाएंगे तब तक कुछ ऐसे मतलब पूड़ी हलवा या कोई ऐसा चीज़ नहीं खाएंगे। एक बार ही सिंपल सा सुबह खाना ही चाहिए होता है। ये सब चीज़ मेरे घर शाम को, मतलब जब लोग ऑफिस से आते हैं या सजल स्कूल से आता है तभी चाहिए, उस वरना सुबह के टाइम ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस थोड़ा सा ही हलवा मैं भून ली हूँ आटा इसका, और सिंपल सा आटे का ही हलवा बना रही हूँ। तो देखिए मेरा हलवा भी भुन गया। अब मैं इसमें पानी डाल दी हूँ, चीनी डाल दी हूँ, मतलब थोड़ा सा घी डालकर फिर अच्छे से इसको चलाकर बंद कर दूँगी गैस। तो क्या है ना, 6 पूड़ी बनाई थी, इसमें से 2 पूड़ी तो मैं बस वही पारण करना था ना तो इसलिए मैं खाई, वरना मैं स्कूल कुछ भी खाकर नहीं जाती हूँ। बस वही चाय पानी ही होता है। क्योंकि जब 10:30 बजे के करीब जब लंच होता है ना तो मैं भी अपना टिफ़िन लेकर जाती हूँ, वहीं पे हम लोग करते हैं। इधर स्कूल से आते समय रास्ते में मेरी स्कूटी बिगड़ गई थी, तो इतनी परेशान हो गई ना, इसमें पावर ही नहीं जा रहा था।
फिर उसके बाद एक ऐसे कुछ ही दूर पे थी दुकान स्कूटी बनाने वाली, तो मैम लोग भी मेरे साथ हैं। तो बस हम लोग बैठकर अब वही स्कूटी बनवा रहे थे। स्कूटी बनने के बाद घर आते आते मुझे 4 बज गया। अब उसके बाद ना खाना तो खाना नहीं था क्योंकि मैं टिफ़िन लेकर गई थी। उसके बाद सोची ना कि 10 मिनट ऐसे थोड़ी देर लेट लेती हूँ, लेकिन वही है कि एक तो 4 बज गया था आते आते। उसके बाद फिर काम वगैरह थे जो भी। अब 4 बजे से आदमी लेटने का मतलब है ना फिर नींद लग जाएगी, फिर वही है कि ज़्यादा लेट हो जाएगा, शाम हो जाएगी और शाम के टाइम सोना भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं उठ के तुरंत फिर लग गई कामों में। किचन का बर्तन था खाना का, उसको खाली की, फिर मैं तुरंत लग गई कपड़े फोल्ड करने में। ये कपड़े मैं कल ही धुली थी, आप लोग देखे होंगे तीज वाले ब्लॉग में। दोपहर में मैं फैलाई थी छत पे कपड़ा, तो रात के टाइम ना उसको ला के बस रख दी। ऐसे मन नहीं हुआ कि फिर इसको फोल्ड करूं। क्या है ना, उस तरह खाना पानी खाते पीते रहो तो अलग एनर्जी रहती है, लेकिन वही है कि व्रत वाले दिन एनर्जी तो थोड़ा कम ही हो ही जाती है। तो इसीलिए सारे कपड़ों को उठाकर मैं रख दी थी। अच्छा क्या है, आज भी ना खाना खाने के बाद ऐसे इतना आलस आलस आ रहा था। मतलब स्कूल में ही मैं सोच के चली थी कि घर चल के आज 2 घंटे सोऊंगी। मतलब खाने के बाद ना नींद आ रही थी अच्छी खासी, लेकिन क्या जब स्कूटी ही बिगड़ गई तो फिर सोना क्या, आराम भी नहीं हो पाया 10-15 मिनट के लिए। तो वही है कि सोचते हम कुछ और हैं, होता कुछ और है। ऐसे सुबह से ही सोच रही थी कि ऐसे इतना आलस आ रहा है, जब स्कूल से आऊँगी तो फिर दोपहर में 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए ज़रूर सोऊंगी। मतलब खाने के बाद ना जब व्रत रहो तो फिर नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन वही है कि हो नहीं पाया। फिर मैंने लग गई घर के कामों में। तो देखिए इधर मेरा बातों बातों में कपड़ा भी फोल्ड लगभग हो ही चुका है, मतलब थोड़े बहुत और हैं। इधर जो कपड़े प्रेस करने के लिए देने थे उसको देखिए मैं बगल में ही मेज पे रख दी हूँ। तो शाम के टाइम और कुछ कपड़े हैं तो मिलाकर सजल को देकर भेजती हूँ प्रेस के लिए। फिर मैं लग गई तुरंत झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम का झाड़ू अभी नहीं लगा था, तो बस वही शुरू हो गया। क्या है ना, शाम के टाइम ऐसे झाड़ू लगाने का कोई वो नहीं रहता है कि नहीं गंदा हो जाता है, घर एकदम साफ़ सुथरा ही रहता है। थोड़ा बहुत होता है आने जाने से, लेकिन फिर है ना कि ऐसे मतलब डेली का है तो शाम के टाइम एक बार झाड़ू लगाना तो बनता ही है। तो इसीलिए मन नहीं मानता है तो फिर वही शुरू हो जाती हूँ कि चलो लगे हाथ। और पूरे घर में नहीं लगाती हूँ, मतलब उधर वाले साइड के कमरे में जिसमें ड्रेसिंग टेबल वगैरह है उस कमरे में तो शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाती हूँ, उसमें बस सुबह के टाइम होता है। लेकिन इधर का क्या है कि इधर का पूरे दिन ऐसे आना जाना रहना हम लोगों का ज़्यादा इसी साइड होता है, तो इसीलिए इधर के साइड में शाम को झाड़ू ज़रूर ही लगाती हूँ, डाल देती हूँ एक बार। तो जी देखिए मेरा झाड़ू भी लग गया। अब मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन वगैरह समेटने के लिए। तो सारे बर्तन को स्टैंड में लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में भी बर्तन नहीं लगा कर गई थी। मतलब वो ऐसे होता भी है ना कि सुबह के टाइम का क्या है कि जब शाम को चाय बनाने जाती हूँ तभी बर्तन वगैरह लगाती हूँ, लेकिन जो कल शाम वाला धुला हुआ बर्तन था उसको भी मैं नहीं लगाई। एक डलिए में वो भी अभी रखा हुआ था, तो बस मैं वही शुरू कर दी हूँ लगाना बर्तन। इधर अभी दिया बाती का भी समय हुआ नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा उजाला है। तब तक अब मैं बैठकर थोड़ी देर मोबाइल से वीडियो एडिट करूँगी। उसके बाद इनका भी फ़ोन आया था कि कहीं जाना है तो खाना पानी बनेगा नहीं, तो मतलब हम लोग नहीं जा रहे हैं, मैं और सजल घर पे ही रहेंगे। तो बस अपने लिए और सजल के लिए देखती हूँ रात के टाइम कुछ बना लूँगी। वैसे भी व्रत वाले दिन तो मतलब दूसरे दिन व्रत के तो पानी पीते पीते इतना पेट भर जाता है ना कि फिर खाना खाने का भी मन नहीं होता है। तो
तो देखूंगी कुछ बना खाने का। क्या है ना कि वो भी थोड़ा जल्दी ही करूंगी, क्योंकि मैं ना रात में भी बिल्कुल भी सो नहीं पाई थी अच्छे से। मतलब व्रत वाले दिन ना मुझे नींद नहीं लगती है। जब मतलब खाना वगैरह नहीं खाती हूँ ना तो मुझे रात में एकदम बिल्कुल भी नींद नहीं लगती है। तो बस दिन में भी नहीं सोना हुआ, तो इसीलिए कोशिश करूँगी कि थोड़ा जल्दी ही हो, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है। इसी के साथ अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने तीज के व्रत का पारण कैसे किया, किस चीज़ से किया। तो फिर मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।